नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। यूपीएससी कैंसल, कंट्रोवर्शियल आईएएस जो पूरा कैरेक्टर जो आईएएस थी, पुणे में जो ट्रेनिंग आईएएस थी, उनका जो जो कैंडिडेट था, मतलब कि जो आईएएस बनी हुई थी, उनका पद ही कैंसिल कर दिया गया है। मतलब एक तो पहले वो सस्पेंडेड थी, ऊपर से वो अरेस्टेड थी। लेकिन अब जो कैंडिडेट कैंसिल हो जाने का मतलब है कि अब आने वाला जो एग्जाम है उसमें ये नहीं बैठ सकती हैं, और कभी भी ये लाइफ में फ्यूचर में यूपीएससी नामक एग्जाम जो होता है, यूपीएससी उसको नहीं दे सकती है। देखिए, इनके द्वारा जो जो कार्य किया गया, इनके द्वारा जो धांधली किया गया यूपीएससी में, इससे यूपीएससी की छवि को बहुत ज्यादा धूमिल किया गया था। और ऐसा बताया जा रहा था कि यूपीएससी इतना प्रतिष्ठित एग्जाम, उसको भी इन लोगों ने स्कैम बना कर रख दिया। और यूपीएससी स्कैम जो आया, बहुत मतलब समझिए कि एकदम हाईलाइटेड टॉपिक हो गया था यूपीएससी स्कैम। देखिए बेसिकली हुआ है कि यूपीएससी ने वेडनेसडे मतलब कल के दिन इनको परमानेंटली अपीयरिंग फ्रॉम जो फ्यूचर एग्जाम है उसमें कैंसिल कर दिया गया, और प्रोविजनल कैंडिडेचर मतलब अभी जो वो प्रेजेंट में जो ट्रेनिंग आईएएस थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, मतलब पद से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए आप जाने इसमें तो ये मिसयूज के मतलब एक डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उससे आपको एडवांटेज मिलता है। और डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है इसमें मैक्सिमम 70% आपको होना चाहिए, लेकिन इनके पास क्या था, इनके पास 30% भी डिसेबिलिटीज नहीं था। ये कहीं अपंग वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाया हुआ था। फिर एक और इन्होंने क्या किया, नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है, इसको भी इन्होंने यूज किया, जबकि इनके पापा भी आईएएस ऑफिसर थे, इनकी मम्मी भी अच्छे खासे जॉब में थी। समझ गए आप लोग, ये इनका सीन था जिसके थ्रू इनको यूपीएससी ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया है। देखिए, जो पैनल है उसने बोला है कि जब ये सामने आई, ठीक है, तो ये फेल हो गई। मतलब जब इनसे पूछताछ किया गया तो ये अपना सही सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई, सही तथ्य नहीं सामने रख पाई, और इनके सामने इतने सारे एविडेंस थे जिनको ये झूठ नहीं झुठला नहीं पाई, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि ये अपने आप को सही से डिफेंड नहीं कर पाई, सारे के सारे सबूत इनके खिलाफ थे, ठीक है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इनके ऊपर जो मिसयूज जो किया इन्होंने, इसके ऊपर भी इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने भी इनके ऊपर एक्शन लिया हुआ था। और आपको बताऊं, जो भी ये टीम बनी हुई थी इनके अगेंस्ट में, उसको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी लेवल के अधिकारी इनको लीड कर रहे थे। देखिए जो भी इनके ऊपर केसेस लगाए गए वो केसेस क्या है, देखिए। ये पहले आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, इसको चेंजेस किया गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। बीएनएस में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो भी अभी हम लोग जानेंगे, तो आईपीसी से चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, ठीक है। अब देखिए जो इनके ऊपर लगाया गया 420 जो चीटिंग का है, धोखाधड़ी का। 416 मतलब डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट दूसरे के नाम से बनवाना, ठीक है। 465 है फॉरगेटरी, ठीक है। 471 है पासिंग ऑफ फॉरगेट डॉक्यूमेंट एज जीनियल, मतलब क्या होता है कि जो आप रियल डॉक्यूमेंट देते हैं उसको आप यूज नहीं करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट आप यूज करते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, जहां पे जरूरत है आपको रियल डॉक्यूमेंट की, ठीक है। सेक्शन 89, सेक्शन 91 राइट पर्सन टू डिसेबिलिटीज एक्ट भी लगाया गया है, मतलब ये गलत ना यूज किए डिसेबिलिटीज का, ये भी हम लोगों के देश के कानून में है। और एक्ट 66 डी जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सारे के सारे, देखिए बेसिकली ये सारी चीजें हुई जब ब्रिटिश सुदन जो नए अभी चेयरपर्सन बनेगी यूपीएससी के। और इनका मेन मोटिव यही रहेगा कि जो यूपीएससी की छुमिल को जो गलत तरीके से मतलब यूज करके उस छवि को धूमिल किया था, उस धूमिल छवि को हटाए और यूपीएससी को फिर से वही स्थान दिलाए जिस लेवल का यूपीएससी एग्जाम है, और जिस लेवल के लोग बातें करते हैं, जिस लेवल के आप अधिकारी बनते हैं। देखिए ये 1982 के बैच की अधिकारी रह चुकी हैं, आईएएस अधिकारी बनी थी, 1982 बैच की हैं ये। और इनका भी अपॉइंटमेंट जो है ना, ये अंडर 316 ए के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।